डिफरेंस। तो जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, हमारे मन में यही ख्याल आता है कि अब हमारे घर में जल्दी ही नन्हा मेहमान आने वाला है। हमने 1 से लेके 9 महीने तक जो भी वेट किया है, अब हमारा वेट मंथ जो होता है वो खत्म होने वाला है। तो देखिए, जैसे प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो जो आपकी डिलीवरी होती है वो किसी किसी को 9th मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाती है, किसी किसी को 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी आसान हो सके, आपके गर्भाशय का मुंह खुले, एंड आपके अगर 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद भी आपको लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 है कि अगर आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में आपको वॉक एंड एक्सरसाइज तो करना ही करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि आपको डेली दिन में 1 घंटे वॉक तो करना ही चाहिए। आप आधे घंटे सुबह में, आधे घंटे शाम में कर सकते हैं। आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपको किसी टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बोला है, बेड रेस्ट नहीं बोला है, तो आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से ही वॉक एंड एक्सरसाइज तो जरूर करना चाहिए। आप जितना अच्छा वॉक करते हैं, इससे क्या होती है, आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपको वॉक एंड एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डॉग वॉक कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी थोड़ी प्रिपेयर होती है और लेबर पेन को आप टॉलरेट कर पाते हैं। नंबर 2 है कि अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपको इस टाइम पे खजूर वाला दूध लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। खजूर वाला दूध बनाएं कैसे? आप दूध में 2-3 खजूर डाल के उसको अच्छे से पकाएं और वो जब गुनगुना हो जाए तब आप उससे पिए। कभी भी बहुत ज्यादा गर्म दूध भी नहीं पीना है आपको। नंबर 3 कि आपको टाइम पे हल्दी वाला दूध भी पी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। हल्दी वाला दूध भी कैसे लेना है आपको? आप दूध में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के उसको अच्छे से पकाएं और जब वो गुनगुना हो तो उसे पी लें। हल्दी वाला दूध पीने से भी क्या होता है ना कि आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और आपको जो लेबर आपके गर्भाशय का मुख खुलता है, क्योंकि हल्दी थोड़ी गर्म होती है तो इससे आपका गर्भाशय का मुख खुलता है, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट चीज है कि आपको इस टाइम पे जो अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए, क्योंकि आपको पुश करना है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है डिलीवरी के टाइम पे। तो इस टाइम पे अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, आपके शरीर में ताकत रहता है। आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना के खा सकते हैं, उसमें आप घी मिलाकर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा ले, उसको भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम में पहले से ही बहुत ज्यादा वेट है, यानी कि आपका ओवर वेट हो गया है, तो उस केस में आपको ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू नहीं खाने हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, यानी कि आप ओवर वेट हो जाते हैं, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको अपने वेट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है। नेक्स्ट चीज है कि आप अपने खाने में घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको अपने खाने में घी करना चाहिए। आप घी कैसे खा सकते हैं? आप घी को पराठों में लगा के खा सकते हैं, रोटी में लगा के खा सकते हैं, दाल में, सब्जी में, इन सारी चीजों में डाल के आप खा सकते हैं। घी खाने से भी आपको बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और आपको ताकत मिलता है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस टाइम पे ठंडी चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीजें जैसे कि फ्रिज से निकला हुआ पानी, ठंडी आइसक्रीम या फ्रिज में कोई भी रखी हुई सामान जो बहुत ज्यादा ठंडा हो, वो आपको खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट चीज, इस टाइम पे आपको गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। गुनगुना पानी आप पीते हैं तो उससे आपके गर्भाशय का मुख खुलता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस टाइम पे आपको अपने खाने में अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अदरक और लहसुन के इस्तेमाल से होता है क्या है, अदरक और लहसुन आहट पैदा करते हैं हमारे शरीर में, जिससे कि गर्भाशय का मुंह खुलता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको अपने खाने में अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज आपको यूज करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, यानी कि
जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना है कि उसको आप बहुत ज्यादा खाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अपने खाने में ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं ना, तो आपको उसके फायदे के बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीजें ज्यादा नहीं करनी है, आपको एक लिमिटेड मात्रा में करनी है। आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी लिमिटेड मात्रा में खाना है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी लिमिटेड मात्रा में करना है, ये सब आपको बहुत ज्यादा नहीं करना। फ्रेंड्स, लास्ट में कुछ ऐसी मेडिकल चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी डिलीवरी पास में आने वाली है। जैसे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होनी चाहिए, आपका बीपी, आपका शुगर, ये सारी चीजें एक नॉर्मल रेट में होनी चाहिए। ये तो बहुत यार, ये बहुत ज्यादा बढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन अगर 11 और 12 से ज्यादा है या 11-12 है तो इसका मतलब वो सही है। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 ऐसे है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में जो भी आयरन रिच फूड होते हैं, विटामिन सी वाले फूड्स होते हैं, वो सारी चीजें अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि चुकंदर, गाजर, अनार, संतरा, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका आपको डिलीवरी के टाइम अगर आपका नजदीक आने वाला है तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजी हो सके और आपको डिलीवरी के टाइम पे किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट चीज की, अगर आपका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, उसके बावजूद भी आपको लेबर पर नहीं स्टार्ट हुआ है, और तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो उस केस में सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको घर बैठ कर कोई भी होम रेमेडी इस टाइम पे ट्राई नहीं करना है। अगर आपका लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपके लेबर पेन स्टार्ट होता है, या फिर वो कुछ जेल जैसा ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके वजाना में डालते हैं, या फिर आपको स्टिप चढ़ाते हैं जिसमें कि वो मेडिसिन डालते हैं जो कि आपके लेबर पेन को स्टार्ट करता है। तो आपको इस केस में डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो आपको बोले वही करना है। डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं कि आपको कुछ दिन घर पे रेस्ट करना है इसके लिए, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कुछ दिन वेट करें, लेकिन घर पे कोई भी ऐसी चीजें ना ट्राई करें जिससे कि आपको डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।